Okay, as we have finished the syllabus yesterday, today we are going to start with the revision. Okay, we will be starting the revision of lesson 4 only, जो अभी अभी हमने चैप्टर किया है हीट वाला, क्योंकि अभी किया है थोड़ा माइंड में उसका इम्प्रिंट भी है, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट. नंबर 2, ऑन वेडनेसडे देयर इज योर रिवीजन टेस्ट. वेडनेसडे को आपका रिवीजन टेस्ट भी है साइंस का. इट विल इंक्लूड 3 चैप्टर्स 1, 2 एंड 4. ठीक है, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. ऑल द डायग्राम्स शुड बी प्रिपेयर्ड. वेल लेबल्ड डायग्राम्स विल बी देयर. ओके, so let us start with the heat chapter. We will hurriedly try to finish this chapter in 2 days so that we can do revision of one more chapter before revision test. So बच्चे, in this chapter heat, first of all what is heat? Heat क्या होती है? Can anybody tell? Just type the message. Heat क्या होती है? What is heat? It is a form of energy. मैंने उस दिन भी करवाया था. What is heat? It is a form of energy which causes the sensation of hotness or coldness. Right, Kanav? Form of energy which causes the sensation of hotness or coldness. बच्चे, heat energy can be converted into other forms of energy. Right? For example, आपने पेट्रोल से गाड़ी चलानी है, ठीक है, राइट. क्या होता है उसमें? पेट्रोल जो हम कार में डालते हैं वो हीट अप होता है, उससे इंजन रन करता है, राइट. इन दिस वे हीट इज एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट. अब एक आपको चीज और बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है. कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, कृष्णा, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ. इट कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म, बट इन टोटल एनर्जी नेवर गेट्स चेंज. कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, बट नेचर में टोटल एनर्जी सेम रहती है, राइट. इज दिस क्लियर? इस चीज को याद रखना. इसके बाद व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हीट? हीट के यूनिट्स क्या है? जूल्स और कैलोरीज. जूल्स और कैलोरीज, इनका रिलेशन आता है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल्स और कैलोरीज? एसआई यूनिट क्या है वैसे हीट का? एसआई यूनिट इज जूल, राइट. सो रिलेशन क्या है? What is the relation? 1 kilojoule is equal to 1000 joules, right? 1 kilojoule is equal to 1000 joule. 1 kilocalorie is equal to 1000 calories. Is this clear? Then 1 calorie, एक कैलोरी किसके बराबर है? 4.184 जूल. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. ये अभी तो आपको नहीं आएगा, 8th 9th में जाके न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके बेस पे. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, राइट. नाउ कमिंग टू इफेक्ट्स ऑफ हीट, वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे, हीट के इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ हीट, क्या करती है हीट? बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हीट से एक्सपेंशन होती है. हीट कॉजेस एक्सपेंशन, चीज एक्सपैंड होती है, राइट. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट? Heat causes expansion. अब expansion किस में होगी? Expansion will be in solids. Expansion will be in liquids. Expansion will be in gases. Got it? Is this clear?
There will be expansion in solids, expansion in liquids, expansion in gases, right? Now coming to expansion in solids, एक hurriedly हम एक look देते हैं expansion in solids क्या होती है, ठीक है बच्चे? As you know, the molecules in solids, they are very closely packed. Molecules, पहले हम solids करते हैं start. Expansion in solids. Expansion in solids. बच्चे, molecules in solids, they are very closely packed. बहुत क्लोज पैक्ड होते हैं. इनकी पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स होती है और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है सॉलिड्स में दैट इज वेरी लेस, नेग्लिजिबल. तो क्या होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, व्हाट हैपन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो क्या होता है, मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है मॉलिक्यूल्स की. व्हेन यू हीट अ सॉलिड, अगर आपने हीट किया, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, राइट? जब आपने सॉलिड को हीट किया, व्हाट हैपन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. इससे क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन मूवमेंट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. दैट इज व्हाई स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस. इन रिटर्न व्हाट हैपन, वॉल्यूम इंक्रीजेस. ठीक है, तो ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. नाउ टू प्रूव दिस वी कैन डू वन एक्टिविटी, सिंपल एक्टिविटी. फिफ्थ में भी आपको करवाई हुई है हमने ये, इफ यू रिमेंबर, फिफ्थ में ये करवाई थी आपको के सॉलिड लिक्विड गैस वाले चैप्टर में ही. एक उसने कहा था रिंग ले लो, राइट? इस रिंग के अंदर हमने बॉल फिट करनी है. बॉल का साइज हमने रिंग से थोड़ा सा बड़ा लेना है, थोड़ा सा बड़ा साइज लेना है ताकि वो इसके अंदर फिट ना हो पाए. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल हीट अप दिस रिंग. जब हम इस रिंग को हीट अप करेंगे, इट विल एक्सपैंड. जब एक्सपेंशन होगी द साइज विल इंक्रीज. एज सून एज इट एक्सपैंड, वी विल पुट द बॉल इनसाइड द रिंग एंड इमीडिएटली पोर अ कोल्ड वाटर ओवर इट. वाई कोल्ड वाटर? क्योंकि हीटिंग से अगर एक्सपेंशन होती है तो कूलिंग से देयर इज कॉन्ट्रैक्शन, कूलिंग से कॉन्ट्रैक्शन होती है. जब हम उसके ऊपर कोल्ड वाटर पोर कर देते हैं तो जो साइज, जितनी एक्सपेंशन हुई है वहीं पे वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड द बॉल गेट्स फिक्स्ड ओवर हियर. In the same way, you might have seen at your homes, if there is any metal or tin beaker or jar, उसकी lid कभी open नहीं होती. तो what we people do, we place that jar or beaker in a hot water. Why? As a result, due to this heating effect, expansion of the metal jar takes place and the lid can be opened up. Right? This proves there is expansion in solids. Now coming to the similar expansion in liquids, very easy. आप छोटे होते करते आए हो. Again, क्यों liquids में expansion क्यों होती है? Because molecules are loosely packed as compared to solids. On getting heated, whenever you provide them heat, what happen is these molecules, they start moving freely here and there. The force of attraction between them becomes very weak, right? The vibration of the molecules, it increases. Molecules इधर उधर जब move करना शुरू करते हैं, that is vibration. इससे क्या होता है? The volume of the liquid is also increased. इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में.
उसने कहा है आप राउंड बॉटम फ्लास्क में एक वाटर ले लो, ठीक है, उसको ऊपर से कॉर्क लगा दो, अंदर ग्लास ट्यूब फिक्स कर दो जिसके ऊपर मेजरमेंट्स हो। जैसे ही आप पहले उसको करोगे कलर्ड वाटर, उस पानी के अंदर थोड़ा सा कलर डाल दो, तो क्या होगा, ग्लास ट्यूब इंसर्ट करने के बाद एक्सक्यूज मी, उसको हीट करना स्टार्ट करो। क्या सम्राट, क्या दोबारा बोल दूं? एक्टिविटी ऑफ लिक्विड, सम्राट व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? यस सम्राट, ओके। एक्टिविटी इन लिक्विड सिंपली बता देती हूँ। ये राउंड बॉटम फ्लास्क ली, इसको ऊपर से हमने कॉक कर दिया, ये कॉक लगा दिया, इस कॉक के अंदर होल करके हमने ग्लास ट्यूब यहाँ पे डाल दी और यहाँ पे हमने कलर्ड वाटर डाल दिया, राइट। इसके ऊपर मार्किंग्स होती है ग्लास ट्यूब के ऊपर कितना पानी चढ़ता है, ठीक है। सो एज सून एज वी, ये हमने वायर गॉज रखी है, एज सून एज वी हीट इट, तो व्हाट विल वी सी, जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, जब हम इसको स्टेबल करते हैं तो इसका जो वाटर का लेवल है वो सपोज ये है A, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले उसका लेवल जो है वो गिर जाता है, जिसको हमने बोला B। देन आफ्टर सम टाइम जब वो बॉयल होना शुरू होता है, देन द लेवल इंक्रीजेस, दैट इज इट रीचेस टू C। लेवल इंक्रीज हुआ, वाई इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ लेवल? क्योंकि अब लिक्विड का साइज एक्सपैंड हो चुका है। इज दिस क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट कम एक्सपेंशन इन गैसेस। एक्सपेंशन इन गैसेस वेरी इजी, गैस में भी एक्सपेंशन होती है, जैसे ही आप उसको हीट करते हो इट स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, राइट। एक एग्जांपल है, आप घर में करके देख सकते हो, एक बॉटल लो, उसके माउथ के ऊपर आप बलून रख दो, ठीक है, बलून चढ़ा दो आप उसके माउथ के ऊपर, ठीक है। सिंपली देखो उसमें कितनी को हवा फिल होती है, बहुत कम, थोड़ा सा फिल्ड होगा। देन उस बॉटल को उठा के गर्म पानी में रख दो, व्हाट विल हैपन, बलून विल गेट इन्फ्लेटेड मोर, बलून ज्यादा फूल जाएगा। वाई सो? क्योंकि गैस जो थी वो एक्सपैंड हो गई, अब हीट मिलने से अब वो इधर उधर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। दिस शो एक्सपेंशन इन गैसेस। अब बाकी आप एक्सपेंशन अपने अराउंड भी देख सकते हो, कैसे, हाउ एक्सपेंशन इज देयर अराउंड अस, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स, ये रेलवे ट्रैक्स हैं, ऐसे ही होते हैं। इन रेलवे ट्रैक्स के बीच में जहाँ पे ये दो होते हैं, ये और ये इधर, इनके बीच में गैप्स रखे जाते हैं। व्हाई द गैप्स आर केप्ट? Why the gaps are kept? Because in summers metals they expand on heating. तो जब वो expand करते हैं they need more space. That is why the gaps are kept so that they can expand properly. Right? इसी तरह एक और example है, wires hanging around your house, outside your house, they loosely hang in summers. While in winters they are very much stretched. जो आपके घर के बाहर पोल से तारे जाती हैं, गर्मियों में क्या होता है, अपने आप हैंग करना शुरू कर देती हैं, किसी ने उनको टच नहीं किया, बट जैसे ही विंटर्स आती हैं अपने आप स्ट्रेच हो जाती हैं, बिकॉज these wires get expanded in summers while in winters they get contracted, right? So this is all. इसके अलावा एक छोटी सी उसने एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में कि आप 3 बीकर्स ले लो, एक में हॉट वाटर डालो, एक में कोल्ड डालो, एक में दोनों मिक्स करके डालो। पवनदीप सिंह, मुझे फिस्ट दिखा रहा है तू है? चलिए लेट अस कम बैक।
हॉट एंड कोल्ड के कॉन्सेप्ट पे आते हैं. एक 3 बीकर्स लेते हैं A B C. Let us take 3 beakers. In one beaker there is hot water. In B beaker there is cold water. In C beaker there is mixture of two, hot and cold. First put a hand in hot water, one hand another in cold water. After keeping it for few minutes, take out both the hands and put in the C beaker. What will you feel? What will be your observation? When your hand was there in A beaker, your hand felt hot, and this hand it felt cold. But as soon as you put it in C beaker, what happen is the water is same, but one of your hands is feeling hotness and the other is feeling coldness. Why so? ये क्यों हो रहा है? It means our sense of touch is not reliable. हमें नहीं पता ये पानी ठंडा है कि गर्म है, बिकॉज एक हाथ तो हमें गर्मी दे रहा है, दूसरा हाथ हमें ठंडा लग रहा है. राइट? सो व्हाई इट इज? बिकॉज वी एक्चुअली डोंट नो कि पानी का टेम्परेचर क्या है, वेदर इट इज हॉट और कोल्ड. सो सबसे पहले टेम्परेचर क्या चीज है हमें पता कैसे चलेगा? व्हाट इज टेम्परेचर? कनव, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट बेटा? चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेम्परेचर. वेरी इंपॉर्टेंट. Temperature is hotness or coldness of the body. Temperature क्या है? Body की hotness और coldness, right? Temperature, what is temperature? It is the degree of hotness or coldness of body. कोई body कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, that is the temperature. Now बच्चे, coming to the units of temperature, SI unit of temperature is Kelvin. SI unit is Kelvin, right? Temperature is measured in kelvins, but otherwise there are some other commonly used units also. They are degree centigrade and degree Fahrenheit. SI unit is Kelvin. Other commonly used units are centigrade and Fahrenheit. Now बच्चे, how temperature can be measured? How you can measure the temperature? By using a device called thermometer. By using a device called thermometer, right? Thermo is a Latin word which means, इसका meaning है heat. Meter means measurement, यानी कि heat measure करने का device, right? अब थर्मोमीटर के 2 फिक्स पॉइंट्स होते हैं. याद है आपको करवाए थे. थर्मोमीटर हैज 2 स्टैंडर्ड मार्किंग्स ऑन इट. 2 स्टैंडर्ड मार्किंग होती हैं किसी भी थर्मोमीटर में, ठीक है? These standard markings are known as fixed points. क्या होती हैं ये? Fixed points, right? Clear? हाँ जी, right सुहाना. LFP lower fixed point and upper fixed point. Lower fixed point क्या होता है? What is lower fixed point? What is lower fixed point? It is a point, it is the temperature at which ice melts at the sea level. ये वो टेम्परेचर है जिस पे आइस मेल्ट करती है at the sea level. In the same way, there is upper fixed point.
व्हाट इज अपर फिक्स्ड पॉइंट? क्या होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट? What is upper fixed point? It is a temperature at which pure water boils at sea level. ये वो टेम्परेचर है जहां पे प्योर वाटर बॉयल होता है एट द सी लेवल. इज दिस क्लियर? नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ स्केल. Before moving to types of scale, let us do 3 scales used for measurement. 3 scales used for measurement. 3 scale यूज किए जाते हैं. One is Kelvin scale, another is Celsius scale, and third is Fahrenheit scale. Right? 3 scales are used to measure temperature: Celsius scale, Fahrenheit scale, and Kelvin scale. Right? चलिए अब इनकी रेंजेस करते हैं. आपके सिलेबस में रेंजेस हैं सेल्सियस स्केल की और फ़ारेनहाइट स्केल की. स्टार्ट करें. रेंजेस वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है. सेल्सियस स्केल की रेंज. सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? व्हाट इज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल? इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? इट इज 100 डिग्री सेल्सियस. राइट? 100 डिग्री सेल्सियस. अब इन दोनों के बीच कितनी डिविजन्स हैं? 100 डिविजन्स हैं. हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर? 100 डिविजन्स. राइट? नाउ कमिंग टू फ़ारेनहाइट स्केल. फ़ारेनहाइट स्केल देखते हैं. फ़ारेनहाइट स्केल, इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? व्हाट इज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट? इट इज 32 डिग्री F. 32 डिग्री F. एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है इसका? व्हाट इज द अपर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल? 212 डिग्री F. राइट? 212. नाउ डिविजन्स कितनी है इसके अंदर? हाउ मेनी डिविजन्स? 180. 180 डिविजन्स आर देयर. राइट? केल्विन स्केल आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे. नाउ कमिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन द टू. इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू? रिलेशनशिप between Celsius and Fahrenheit scale. क्या रिलेशन है? It is C over 100 is equal to F minus 32 over 180. Remember this relation. आपको एक न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जैसे आपको उस दिन एग्जाम्पल दी थी मैंने. C मीन्स टेम्परेचर इन सेल्सियस, F मीन्स टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके? अगर इनमें से एक की वैल्यू दी हुई है, दूसरे की वैल्यू आप निकाल सकते हो. राइट? इज दिस क्लियर? डू आई नीड टू सॉल्व वन सम फॉर यू? क्या एक सम सॉल्व करके दूं या हो जाएगा? चलिए वेरी सिंपल. हम क्या करते हैं, सपोज हमें फ़ारेनहाइट डिग्री की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 98.6 माइनस 32 ओवर 180. सी हमें निकालना है, कितना होगा?
राइट। ये नॉर्मल टेम्परेचर है हमारा फ़ारेनहाइट में 98.6, राइट। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, सॉल्विंग द इक्वेशन अलजेब्रिकली। 0.6, 8 से 2 गए 6, 9 से 3 गए 6, 1/80। नाउ c यहाँ पे रह गया, c is kept here, 66.6 over 180 into 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये 10 आ गया नीचे, ये ऐसे गया। इसको सॉल्व करो, 3 6 का 18, 3 2 2 2। अगेन अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 6 3 दा 18, 12 8 6 7 दा 42। सो आंसर मेरा क्या आया, 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या आया, 37 डिग्री सेल्सियस। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? इसके बाद आगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, दैट वी विल बी स्टार्टिंग टुमारो। ओके जी, क्लियर है?